गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का नया चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है और नया टॉपिक आप लोगों के लिए। अभी तक क्वाड्रेटिक, लीनियर, रियल नंबर, ये सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए थे। ये नया है और इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपी की। एपी क्या होता है? those terms are arranged in ascending or descending order. Arrange in ascending or descending order with equal interval तो क्या हो जाएगा? with equal interval difference equal interval difference between two terms। दो टर्म्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे टू सेक्वेंस जैसे देखते हैं, सच एज 2 4 6 8 डैश डैश। तो ये टर्म क्या है? दीज टर्म आर इन एपी। कैसे चेक करेंगे? हाउ कैन यू चेक? फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से शो करते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, A भी, सेकेंड A2, थर्ड A3, A4। हर एक टर्म के बीच में इक्वल डिफरेंस है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। हर में डिफरेंस कॉमन है। विच हैव कॉमन डिफरेंस विद इक्वल इंटरवल डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, या कॉमन डिफरेंस, ये भी कह सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस। तो मतलब ये चीजें शो करती हैं कि ये टर्म एपी में है। यहां पर जैसे देखो, यहां पर ए क्या है? 2, डिफरेंस क्या है? 2। कैसे चेक करेंगे? अगर कभी आपको चेक करना हो कि ये टर्म एपी में है या नहीं, तो पहला हम लोग D1 निकालेंगे। D1 = A2 - A1। A2 क्या है? 4, A1 क्या है? 2, ये 2 आ गया। D2 क्या हो गया? A3 - A2, 6 - 4 2। ऐसे ही इससे माइनस करेंगे तो विच हैव कॉमन डिफरेंस, जहां भी कॉमन डिफरेंस आता है, विच हैव कॉमन डिफरेंस, hence these term are in AP, hence these term are in AP। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया। ए और डी क्या होते हैं? तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। फर्स्ट टर्म को हम लोग शो करते हैं ए। नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म हैं? जैसे दे दिया कि इसमें 16, किस टर्म की वैल्यू होगी? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म विच हैव वैल्यू इक्वल टू 16। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? m। अभी ये सारे फॉर्मूले बताएंगे कि करके। अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, और शुरू से एक एक चीज करते जाइए। बहुत इजी चैप्टर लगेगा। अब आते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग शो करते हैं an से, an। और डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, इसको करते हैं डी से। अब इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमारा लास्ट टर्म ए एन डी, इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग कर दिया, एक पूछा जा रहा है, तो फार्मूला इसके लिए है an = a + n - 1 × d। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका ये प्रॉपर्टीज है, और इस प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते हैं, इरेज कर देते हैं। आप लोग इसका वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे अगला पॉइंट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
कैसे 1 निकालते हैं? जैसे 1 दे दिया, फर्स्ट किलोमीटर ऑफ चार्जेस, फर्स्ट किलोमीटर चार्ज ऑफ ए कार इज 15 रुपीज 15 एंड नेक्स्ट ईच किलोमीटर, आगे का जितना भी किलोमीटर है उसका चार्ज कितना है? ईच किलोमीटर हैव चार्जेस ₹8 पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के चार्ज 8 रुपीज है। नेक्स्ट फाइंड द एपीज, एपी निकालना है। कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? देखिए सॉल्यूशन, यहां पर हमारा फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 15 दिया है, ए इक्वल टू 15, हर एक किलोमीटर का चार्ज हमारा 8 रुपीज हो रहा है, मतलब डिफरेंस 8 है। अब नेक्स्ट किलोमीटर में 8 ऐड हो जाएगा, तो हमारा डी क्या है? 8। तो हमारा A1 हो गया 15, A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी होता है। हमेशा याद रखो, ये जो नंबर ऑफ टर्म दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म से हमेशा एक कम डी रहेगा, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू निकलती है A प्लस डी। अगर ये 5 है तो A प्लस 4D, A3 है A प्लस 2D, A प्लस डी क्या हो गया? 15 प्लस 8 23। अब इसी तरह से A3 निकाल लेते हैं, A प्लस 2D 15 प्लस 2 इंटू 8 टू जा 16 प्लस 15 31। इसी तरह से A4 निकाल लेते हैं, A प्लस 3D, देखिए यहाँ पर 4 है तो 3D होगा, एक कम 15 इंटू 15 प्लस 3 इंटू डी 8 3 जा 24 प्लस 15 39। तो ये हमारा एपी निकल गया। एपी के लिए 4 टर्म काफी है, तो एपी क्या हुआ? एपी 15 कामा 23 कामा 31 कामा 39 डैश डैश डैश, ऐसे लिखते हैं। डैश डैश का मतलब ये आप कंटिन्यूअस है, अभी एंडिंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं अगर एपी निकालना है, वर्ड्स में दे दिया तो इसको आप कर लीजिए। तो फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ में एपी ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, एपी बताना रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ए दे दिया, इसमें मान लीजिए 10 है, डी दे दिया यहाँ पर जो है 10 है, और एपी बताना है। कैसे निकालेंगे? ए दे दिया, A2 निकालिए, A प्लस डी 10 प्लस 10 20, A3 निकालिए, A प्लस 2D 10 प्लस 2 इंटू 10 30। अब यहां पर A4 हो गया, A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू डी 30 और 10 40। एपीज क्या निकल गया इसमें? एपीज आंसर आ गया, एपीज हो गया 10 20 30 40 डैश डैश डैश, ये निकल गया। इजी है, तो ऐसे निकलता है। अब ये क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें क्या होता है? एपीज दिया है आपको, ए और डी ये बताना है। जैसे दे दिया एपीज, ठीक है, 16 11 6 1 डैश डैश डैश। अब यहां पे आपसे क्या पूछ दिया गया? फाइंड ए एंड डी। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म जो होता है A 16, सेकेंड, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 16 है और माइनस A1, ये क्या हो जाएगा? A2 11 है और ये 16 है, तो माइनस 5। हमारा डिफरेंस क्या निकल गया? माइनस 5। तो ऐसे आपको यहाँ पे निकालना है, इसको कर लीजिए। तो अब आप बताते हैं चेक करना, कभी कभी देता है फाइंड एंड नेक्स्ट टर्म, कैसे निकालेंगे? इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, अब ये फोर्थ है। जैसे इसमें दे दिया, फर्स्ट है चेक वेदर, पहले चेक करिए, चेक वेदर these term
are in AP or not. Find the if AP, if these term are AP, these term are in AP, find next 3 टर्म, आगे के भी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालें। कैसे निकालेंगे? इसमें 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो जैसे दे दिया 2, 4, 8, 16 डैश डैश। दूसरा क्वेश्चन दे दिया 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश डैश। तो कैसे निकालेंगे? चेक करते हैं। यहां पर हमारा a क्या है? 2 है। d1 निकालेंगे। d1 इक्वल टू a2 माइनस a1, पहला डिफरेंस 4 माइनस, देखो a2 क्या है यहाँ पर 4, a1 क्या है 2, तो यहां पर होगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर इसके बाद d2 निकालेंगे, a3 माइनस a2, इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको, फिर ऐसे आगे इसमें से इसको, चेक करते रहेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस आता है तो AP होगा, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो these term are not in AP। तो A3 क्या है यहाँ पर 8, A2 क्या है 4, 8 माइनस 4 4, लो यहीं पर डिफरेंस आ गया 2 और 4। इट हैव नॉट कॉमन डिफरेंस, इट हैव नॉट कॉमन डिफरेंस, इट हैव नॉट कॉमन डिफरेंस। तो अब क्या हो जाएगा? हेंस these term are not in AP, these term are not in AP। आ गया? अब कैसे निकालेंगे? these term are not in AP। अब यहां पर निकालेंगे 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये दिया है, वैसे ही इसको चेक करेंगे। अब इनकी कहानी खत्म, AP में नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर a इक्वल टू 3, अब डिफरेंस निकालते हैं d1, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं d1 a2 माइनस a1, a2 क्या है 3 प्लस रूट 2 और माइनस a1 क्या है 3, 3 और माइनस 3 कैंसिल, रूट 2 बचा, तो d1 क्या हो गया रूट 2। d2 देखते हैं, d2 क्या हो गया a3 माइनस a2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये हो गया हमारा a3। a1 क्या है माइनस, बाइनोमियल टर्म है तो पहले ब्रैकेट में लिखो 3 प्लस रूट 2, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो इनका सिंबल बदल जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये तो कैंसिल, 2 रूट 2 से 1 रूट 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू रूट 2। तो यहाँ डिफरेंस सेम आया, इट हैव कॉमन डिफरेंस। It have common difference. Hence, these terms are in AP। इसलिए ये टर्म किसमें है? AP में है। अब नेक्स्ट 3 टर्म, जब AP में है तो आगे का नेक्स्ट 3 टर्म बताना है। नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे? कितने हैं? A1, A2, A3, A4। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म को निकालना है, A5, फिर A6, फिर A7। A5 क्या है? अगर 5 है तो D कितना होगा 4D, A प्लस 4D। A हमारा कितना है 3, पहला टर्म जो होता है A होता है, फर्स्ट टर्म बताया था ना 3 प्लस 4, और D की वैल्यू क्या आई थी रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 आ गया। A6, A प्लस 5D, 3 प्लस 5 रूट 2, A प्लस 6D, 3 प्लस 6 रूट 2। नेक्स्ट 3 टर्म निकल गया। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, और कल से हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। इसमें कल से वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, और आज आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए। तो आज हम लोग का फर्स्ट सेशन था कि एपी क्या है, एपी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, डिफरेंस इसको किस चीज से शो करते हैं, और इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के है कैसे करते हैं। कल से हम लोग थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। ठीक है, ओके, गुड डे।